गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग मृत आत्माओं का अड्डा कहते थे। मान्यता थी कि अमावस्या की रात वहां से गुजरने वाला कभी वापस नहीं आता। इसी जंगल के पास स्थित एक छोटा सा घर था जिसमें रहने वाला व्यक्ति था राजेश, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अमावस्या की रात थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजेश ने रात का खाना खत्म किया और सोने की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की जो करीब 20 से 22 साल की होगी, पूरी तरह भीगी हुई और डरी हुई खड़ी थी। उसने कांपते हुए कहा, भैया मुझे अंदर आने दो, जंगल में कोई मेरा पीछा कर रहा है। राजेश ने लड़की को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए पानी दिया। उसने पूछा, तुम इस समय जंगल में क्या कर रही थी? लड़की ने डरते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई थी, फिर मैंने चीखें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं उस आवाज का पीछा करती रही, लेकिन वो आवाज और गहरी होती गई। राजेश को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है, जंगल में बस जानवर होते हैं और कुछ नहीं। लड़की ने अचानक राजेश की तरफ देखा और कहा, आप भी उन चीखों को सुन सकते हैं अगर आप हिम्मत करें। राजेश को लगा कि यह मजाक हो सकता है। लड़की के जोर देने पर उसने टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। लड़की भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जंगल के अंदर जाते ही माहौल अजीब हो गया। हर पेड़ मानो उन पर नजर रख रहा हो। ठंडी हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। तभी एक धीमी डरावनी चीख सुनाई दी। राजेश रुक गया और लड़की से पूछा, यह आवाज कैसी है? लड़की ने बिना कुछ कहे जंगल के और अंदर की ओर इशारा किया। आवाज तेज होती गई। राजेश ने टॉर्च की रोशनी से झाड़ियों को देखा। अचानक एक परछाई तेजी से गुजरी। राजेश ने पलटकर देखा तो लड़की गायब थी। उसने उसे आवाज लगाई, अरे तुम कहां गई? लेकिन जवाब में सिर्फ वही डरावनी चीख सुनाई दी। राजेश अब घबरा गया था। उसने लौटने का सोचा, लेकिन पीछे मुड़ते ही एक झटके में लड़की सामने आ खड़ी हुई। लेकिन अब वह वैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने उन चीखों को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें भी उनका हिस्सा बनना होगा। राजेश पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने हवा में हाथ उठाया और जंगल की सारी परछाइयां उस पर टूट पड़ीं। चीखें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि कान के पर्दे फटने को थे। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। अगले दिन सुबह गांव वालों ने राजेश का घर खाली पाया। किसी को नहीं पता चला कि वह कहां गया। जंगल में बस एक चीज मिली, राजेश की टॉर्च और मिट्टी पर खून के निशान। आज भी अमावस्या की रात जंगल से चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं वो चीखें उन लोगों की हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आए। अगर आप और ऐसी डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल अंधेरी गली को सब्सक्राइब कर ले।